देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर सब टोटल फॉर्मूले का यूज महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई एक, मैं इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, इसको आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर हमने क्या दिखाया हुआ है, एक सर्कल दिखाया हुआ है। सर्कल के अंदर आप एज यू नो वेरी वेल कि उसके अंदर डिवीज़न आते हैं, और ये दिया हुआ है कि उस डिवीज़न के अंदर हर एक डिवीज़न वाइज इतनी इतनी लेंथ है सर्किट किलोमीटर में, ठीक है। और ये एलटी लाइन सेम हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। हम इसको दो प्रोस्पेक्टिव में क्यों सेम लेंथ लिखे हुए हैं, हम इस पे देखेंगे, सब इस पे हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर है, और इस पे हम क्या करेंगे, इस वाले रो कॉलम पे हम किसका यूज करेंगे, सब टोटल फार्मूले का यूज करेंगे, और देखेंगे कि आखिर सब टोटल फार्मूला क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास पूरा फिगर है, इस पे 4 सर्कल, ये सर्कल लिए गए, एक दतिया सर्कल बनाया गया, दूसरा रीवा सर्कल, तीसरा सतना सर्कल और चौथा भोपाल सर्कल। इसके अंदर ये डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन आपके हो गए। इसी तरह से रीवा के अंदर डिवीजन, सतना के अंदर डिवीजन, और ये भोपाल के अंदर डिवीजन। ये डिवीजन और ये जो भी डाटा लिया गया है कि इसके अंदर ये डिवीजन है, ये आप ऑथेंटिक बेस पे डाटा नहीं है, इसको हमने एक एजम्पशन बेस पे मान के बनाया है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ऐसा नहीं हो कि आप बोले नहीं वहाँ तो इतनी लाइन ही नहीं है, तो वो डाटा सिर्फ एजम्पशन बेस पे लिया गया है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है, हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव है कि समझना आखिर सब टोटल फॉर्मूले का और सम के फॉर्मूले में क्या अंतर है, और जो मेनली है कि हम सब टोटल फॉर्मूला क्यों यूज करें। तो अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये पूरा फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ क्या किया, ये देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू सम D3। आप यहाँ पर इसको समझने के लिए देखिए मैं इसको वो कर देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करिए, इक्वल टू सम लगाइए, सम लिखिए। इसके बाद आप क्या करिए, ये यहाँ से पूरा इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ब्रैकेट बंद, ये आपका आ गया, ठीक। अब इस पे देखिए क्या है, इसको हमें सब टोटल फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ आप क्या करिए, इक्वल टू सब टोटल करिए, देखिए नीचे आ गया ना। इसके बाद आपके इसमें हमें चूंकि सम करना है, तो सम के लिए 9 इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए 9, ये यहाँ पर सम लिखा हुआ है, तो 9। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, पूरा इसको सिलेक्ट कर दें यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, सेम आ गया दोनों में। लेकिन हम क्या जानना चाह रहे थे कि आखिर सब टोटल फॉर्मूले का क्यों यूज किया जाए। तो देखिए क्या होता है ना, जब हमको सर्कल वाइज मान लीजिए डाटा निकालना हो, कोई मान के चलिए जो भी अधिकारी है वो बोले मेरे सर्कल का डाटा कितना, जब आप एक कंपाइल डाटा देते हो तो उसमें क्या होता है, उसको टोटल लेंथ कैसे पता चले। भाई आपने अगर सम का फॉर्मूला लगा के दिया तो उसमें तो उसको टोटल लेंथ पता ही नहीं चलेगी, आपको डिवीजन वाइज वो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो उस पर क्या होगा। अब अगर देखिए मैं आपको इस पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमने सर्कल पे फिल्टर किया, मान लीजिए मैंने दतिया सर्कल पे फिल्टर लगाया, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या हो रहा है, ये तीनों के तो लेंथ तो आ रही है कितनी कितनी है, इसमें भी सेम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर इसका मतलब ये आ गया कि तीनों सर्कल का लेंथ कितना मिला के हो रहा है 38.87। ये देखिए यहाँ नीचे भी दिख रहा है और ये यहाँ आ रहा है। तो ये फायदा होता है सब टोटल फॉर्मूले में। लेकिन सम के फॉर्मूले में ये 149.24 भी नहीं आएगा, उसमें केवल ये 3 बस दिखेंगे बस। उस पर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सब टोटल फॉर्मूले हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, सब टोटल फॉर्मूला भी बगल पे लगा हुआ, तो वो लास्ट की वैल्यू ले रहा है, इसलिए ये वाली वैल्यू आ रही है, नहीं तो ये वैल्यू भी नहीं आएगी। मतलब आपका ये तीनों वैल्यू देगी। तो मान लीजिए कोई हायर अथॉरिटी है, अगर उसको अपने सर्कल का जानना है कि कितनी लेंथ है, तो उसके लिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई वे करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति देखे जिसको अपने जगह का डाटा देखना है पर्टिकुलर, तो वो क्या करेगा, सब टोटल फॉर्मूला लगा लेगा। एक समरी तो देंगे ही, लेकिन एक क्या होता है ना, समरी में भी अगर आपने सब टोटल लगा के दे दिया तो उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ कितना, वो भी देख सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर टोटल लेंथ कितनी है उस पर्टिकुलर सर्कल में। अभी हमने तीन डिवीजन किए हुए हैं सर्कल के अंदर, हो सकता है और भी डिवीजन हो। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, अब देखिए जैसे दतिया के बाद हम करें, अगर मान लीजिए हमने रीवा सर्कल ले लिया, तो देखिए रीवा सर्कल की लेंथ निकल के कितनी आ गई, 41.45। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो रहा भाई, हो रहा है 41.45। ये नीचे आप देख लीजिए, ये यहाँ पर भी हो रहा है, और इसको ये ऐड करने पे 41.45। लेकिन इसमें क्या रहा, केवल ये लेंथ आ रही है। जब हमने सम फॉर्मूला लगाया तो केवल ये 3 आएगा, लेकिन हमने सब टोटल अगर लगा दिया तो ये देखिए हमको इसकी लेंथ पता चल गई कि कितनी है। तो इसी तरह से ये तो केवल एक के लिए, जैसे हमने एलटी लाइन की लेंथ के लिए लिखा है ना, इसी तरह से आप बाकी के सर्कल के लिए भी कर सकते हैं। तो आप फिल्टर आउट करेंगे तो वो चीज़ आपको निकल के आ जाएगी। जैसे भोपाल सर्कल के लिए तो देखिए भोपाल सर्कल में कितना 36.78 है, ये पता लग गया। तो हमको ये यहाँ भी जाके देखने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट ऐसे ही पता लग जाएगा कि आखिर कितना
लेंथ है। तो अगर आपका 33 की लाइन है उसमें पता लग जाएगा, 11 kV की लाइन है उसके लिए पता लग जाएगा, LT लाइन है उसके लिए पता लग जाएगा। मतलब आपको एक डाटा ओवरऑल बेस पे पता लग जाएगा। एक बार आप फिल्टर करेंगे पर्टिकुलर सर्कल को, है ना, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें, तो सब टोटल फॉर्मूले में क्या है, सम लगाने पर, सब टोटल फॉर्मूले में अगर हम सम का यूज करते हैं तो आप अगर इस तरह से करेंगे, सम करने के लिए सब टोटल फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे आपको क्या होगा, पर्टिकुलर सर्कल का डाटा आपको निकल के आ जाएगा आखिर टोटल लेंथ कितनी है। तो इसलिए ये सब टोटल फार्मूला इज मोस्ट बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू सम फार्मूला, है ना, जहाँ पर कि हमको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का या पर्टिकुलर सर्कल का डाटा चाहिए हो, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।